नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों आप न्यू लेबर कार्ड कैसे बना सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। ये दोस्तों अगर आप न्यू लेबर कार्ड बना लेते हो तो यहाँ पर दोस्तों जो भी लेबर कार्ड की योजनाओं का लाभ होता है वो आप लाभ ले सकते हो, जो 15 से 16 योजनाएं मिलती हैं। साथ में अगर दोस्तों आप लेबर कार्ड बना लेते हो तो इसमें आपको आर्थिक स्थिति मिलती है। जब सरकार यहाँ पे 1000 रुपये दे या फिर 2000 रुपये दे, वो सीधे आपके खाते में पैसा आता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों लेबर कार्ड का जो भी दोस्तों फॉर्म है उसमें काफी ज्यादा इंटरफेस चेंज हो चुका है। वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लेबर कार्ड घर बैठे बना पाओगे और जल्दी आपका लेबर कार्ड अप्रूवल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल या लैपटॉप का किसी एक गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा UPBOCW। दोस्तों इतना आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पहला लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लेबर डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाओगे। उसके बाद पेज दोस्तों इस प्रकार आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन न्यू लेबर कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको श्रमिक के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है श्रमिक पंजीयन संशोधन, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पेज इस प्रकार आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो भी आधार कार्ड संख्या को देना है। यहाँ से अगर पहले से लेबर कार्ड बना हो तो यहाँ से दोस्तों आप करेक्शन भी कर सकते हो कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे न्यू बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड संख्या देने के बाद यहाँ पर आपको अपना मंडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका मंडल है। मंडल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको दोस्तों अपना नीचे फिर जिला को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं जिला को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन संशोधन करें, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर 5 अंक का OTP को भेजा जाएगा, जो OTP को इस बॉक्स में आपको यहाँ पे दे देना होगा। OTP देने के बाद यहाँ पर आपको प्रमाणित करेगा, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर एक बार OTP नहीं आती तो पुनः OTP भेजे पर क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है नीचे दी गई जानकारी अपने आधार के अनुसार बनी। यानी दोस्तों पहले आपको यहाँ पे आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे नाम आप दोस्तों मतलब इंग्लिश में दोगे तो यहाँ पे आगे आपका नाम हिंदी में आ जाएगा। अगर सही नहीं आता है तो आप गूगल टूल्स के माध्यम से सही भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम अंग्रेजी में देना है, पिता का नाम भी हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिंक पुरुष मेल जो भी वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको DOB यानी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आयु को देना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर आपको भी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर भी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको आधार सत्यापन पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जो भी डाटा भरें आप आधार के अनुसार ही भरें, अन्यथा यहाँ पे आगे पेज नहीं खुलेगा। उसके बाद अगर डाटा सही भरोगे तो आगे का स्टेप खुल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाता है। इसी पूरा फॉर्म को आपको दोस्तों भरना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं सारा कुछ आपको समझाते हैं। पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको आधार कार्ड की डिटेल मिल जाएगी, जो भी आप वेरीफाई करोगे। अगर दोस्तों आपका राशन कार्ड बनाया तो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम देना पड़ेगा, मतलब अंग्रेजी में और हिंदी में नाम अपने आप से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कार्य की प्रकार को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कौन सा आप काम करते हो। बहुत सारे यहाँ पे काम आ जाएंगे, छप्पर डालने का कार्य, राजमिस्त्री का कार्य, प्लम्बर, लोहार, जो भी आप काम करते हो वो यहाँ पे कार्य को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। वैवाहिक स्थिति पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर शादी हो गई तो विवाहित करना है, अगर शादी नहीं हुई तो अविवाहित करना है। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जाति का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप अन्य से आ रहे हो या फिर अनुसूचित से आ रहे हो या फिर जो भी जहाँ से भी आ रहे हो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी अगर ईमेल आईडी चाहें तो ईमेल आईडी भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नियोजक का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जिसका भी दोस्तों आप लेबर कार्ड बना रहे हो। यहाँ पर जहाँ पर वो काम करते हैं ठेकेदार के पास, उनका पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे नियोजक का पता डाल दीजिए अगर है तो। दोस्तों यहाँ पे आपको 90 दिन का काम दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब 1 साल के अंदर। यहाँ पे लिखा है यदि सर्विंग मनरेगा में काम करते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क लगाना है, यहाँ पे दोस्तों ऐसे छोड़ देना। देखिए अब यहाँ पे एक सेव डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, पहले दोस्तों ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब जितनी भी डिटेल भरोगे आपको पहले सेव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इतना कुछ बनने के बाद सेव डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर का दोस्तों जो भी ये डिटेल भर जाएगी, सबमिट हो जाएगी। नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स देनी पड़ेगी। काफ़ी था दोस्तों फॉर्म में जो भी इंटरफेस चेंज हो चुका है पहले से ज़्यादा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तहसील का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप गांव की ओर से बिलोंग करते हो तो विकास खंड पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप नगरीय निकाय यानी चाहते हो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी है विकास खंड सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका गांव आ जाएगा, गांव को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना पड़ेगा। पिन कोड जब आप डालोगे तो यहाँ पर आपका पोस्ट जो भी होगा वो आ जाएगा। पोस्ट आने के बाद यहाँ पर आपका जो भी थाना दोस्तों लग रहा है उस थाने को यहाँ पर आपको देना पड़ेगा
और गली मोहल्ला यानी दोस्तों जो भी आपका गांव है वो यहाँ पे दे देना होगा अगर हम गांव की ओर से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी मकान संख्या है तो मकान संख्या को दे देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है आवेदक का स्थायी पता एक है दोस्तों, तो यहाँ पे टिक मार्क लगाना पड़ेगा। जो भी ऊपर का एड्रेस है वो नीचे एड्रेस भर के आ जाएगा। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, किसी अन्य स्टेट में काम करने के लिए गए हो तो वहाँ का भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी उत्तर प्रदेश में काम करते हो तो ऊपर डिटेल दे देनी होगी, यहाँ पे टिक मार्क लगाना पड़ेगा, डिटेल नीचे भर के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको सेव डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ये भी डाटा आपका सेव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दोस्तों फॉर्म डिटेल देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको दोस्तों नॉमिनी की डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है क्या नॉमिनी श्रम विभाग से कार्य करते हैं दोस्तों, अगर है तो टिक मार्क लगाना है, अन्यथा ऐसे छोड़ देना है मतलब। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल देनी पड़ेगी, यानी दोस्तों एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों नॉमिनी का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में देना पड़ेगा, नॉमिनी का नाम हिंदी में अपने आप से आ जाएगा। और यहाँ पर आपको श्रमिक का संबंध यानी दोस्तों वो श्रमिक की कौन है जिन्हें आप मतलब जो भी ये नॉमिनी बनाओगे, पत्नी पुत्र पुत्री पति जो भी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको श्रमिक के सदस्य के जो भी परिवार है विवरण देना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों आप कम से कम एक लोगों को तो जोड़ना ही पड़ेगा, चाहे तो आप पूरे फैमिली के जो भी लोग होते हैं उन सभी को लोग जोड़ सकते हो। पहले हमें सदस्य का नाम देना पड़ेगा, सदस्य का नाम हिंदी में देना पड़ेगा, यहाँ पे उनका आधार नंबर देना पड़ेगा जिनका भी आप नॉमिनी बना रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको लिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए वो अन्य पुरुष जो भी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे उनकी ड्यू भी यहाँ पे देनी पड़ेगी, आयु अपने आप से आ जाएगी। और यहाँ पे आपको वर्ष मतलब जो भी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको संबंध को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपके पुत्री हैं पति हैं पिता हैं जो भी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा संबंध को। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जोड़े का, जोड़े पे क्लिक करना पड़ेगा, जो भी सदस्य जोड़ोगे नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सदस्य को आप जोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये भी डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। सारा को दोस्तों फॉर्म में जल्दबाजी ना करें, फॉर्म अच्छे से भरें। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का पूरा विवरण देना पड़ेगा, यहाँ पे बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, जो भी आपको सहायता मिलेगी जो भी लाभ मिलेगा वो इसी बैंक खाते में आपका आएगा। और जो दोस्तों खाता आपके आधार NPCI से लिंक है वही खाते को दोस्तों यहाँ पे आप दें, बेहतर फायदा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक खाता संख्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड देना पड़ेगा, यहाँ पर आपके बैंक नेम और यहाँ पे शाखा नेम अपने आप से आ जाएगा। यहाँ पर आपको खाता का प्रकार को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बचत है चालू है जनधन है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको श्रमिक का फोटो अपलोड होगा, उसके बाद यहाँ पर श्रमिक का आधार कार्ड अपलोड होगा और नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, श्रमिक की बैंक पासबुक अपलोड होगी, स्वयं प्रमाण पत्र अपलोड होगा जो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको नियोजन प्रमाण पत्र भी मतलब जो भी अपलोड होगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे दोस्तों इन दोनों को प्रिंट करना पड़ेगा, उसके बाद भरना पड़ेगा, फिर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जिसकी साइज है दोस्तों वो 100 KB से नीचे ही रहनी चाहिए, यहाँ पे JPG या फिर PNB में ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी सेव डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, आपका डाटा पूरा सेव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको दोस्तों जो भी है आपको 40 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए पंजीयन राशि 20 रुपये, नवीकरण राशि 20 रुपये, यानी 40 रुपये आपको टोटल देने पड़ेगा 1 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको टिक मार्क लगाना है। यहाँ पे डिटेल को रीड करने के बाद सारी जगह टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइनल सेव, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी फाइनल सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, लेकिन हालांकि दोस्तों यहाँ से आपको 40 रुपये की फ़ीस कटवानी पड़ेगी। यहाँ पे सबमिट करने के बाद जो फीस है दोस्तों यहाँ से कटेगी नहीं। इसके लिए आपको आसपास के CSC सेंटर से जाके फीस कटा सकते हो दोस्तों, यहाँ से डायरेक्टली फीस नहीं कटती है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लेबर कार्ड हम खुद से कैसे बना सकते हैं। और फीस दोस्तों आप जरूर कटा दें, जब भी आपका लेबर कार्ड है दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर पास हो जाएगा अगर सही फॉर्म भरोगे। अब दोस्तों यहाँ से आपको कार्ड को मतलब बाद में डाउनलोड कैसे करना है, मतलब जो भी है बन जाने के बाद, इसके लिए यहाँ पर आपको होम पेज पे आना है मतलब लेबर कार्ड के फिर से। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखिए श्रमिक का, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखिए श्रमिक सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी आधार कार्ड संख्या देनी पड़ेगी और यहाँ पर या तो पंजीयन संख्या देनी पड़ेगी, पंजीयन संख्या तो आपके पास भी होगी नहीं तो आधार कार्ड संख्या ही डाल लें। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा आप देख रहे हो, इस कैप्चे को इस बॉक्स में देना पड़ेगा। उसके बाद सर्च पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका लेबर कार्ड जब बन जाएगा तो यहाँ पे इस प्रकार का लेबर कार्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपको दोस्तों 14 अंक की संख्या मिल जाएगी, यही पंजीयन संख्या होती है। जब आप बनाओगे तो यहाँ पर आपको 10 अंक की संख्या मिलेगी, तो यहाँ पे चेक कर लेना होगा। जब लेबर कार्ड आपका अप्रूवल हो जाएगा तो 09 वाली संख्या आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप कार्ड को प्रिंट कर सकते हो, अपने PDF में सेव भी करके रख सकते हो। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर ये चेक करना है कि लेबर कार्ड में कौन कौन सी योजनाएं मिलती हैं तो वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके लिए योजना के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा
और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा समस्त योजना, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो भी दोस्तों लेबर कार्ड में योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है वो यहाँ पे सारी योजना आ जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आप टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे पढ़ सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे मान लो किसी भी योजना में आपको लाभ लेना है तो उस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी पात्रता को समझना पड़ेगा, अभी लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना लाभ दिया जाएगा सरकार की तरफ से वो यहाँ से पढ़ सकते हो और यहाँ से अप्लाई भी इस पोर्टल से आप कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करोगे मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए एक मिल जाता है योजना आवेदन करें, यहाँ पे क्लिक करके योजना को आवेदन भी कर सकते हो जिस भी आप पेमेंट कंडीशन में आते हो। आशा करता हूँ दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, साथ में लेबर कार्ड को बाद में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो हम दोस्तों कमेंट करना, फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी था। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।